तो गाइस कल एक गजब का चीज़ मेरे साथ हुआ। आई मीन अनएक्सपेक्टेड। कल क्या था, मेरा एक एग्ज़ाम था और उसको मैं दिलाने गया। चूँकि मैं एग्ज़ाम फॉर्म डाला था, सबमिट किया था, लेकिन मैं भूल चुका था कि मैंने डाला है और एग्ज़ाम का भी मेरे को आइडिया नहीं था। ठीक, अचानक से कहीं से पता चला कि एग्ज़ाम होने वाला है और अगले दिन मैं पहुंच गया एग्ज़ाम सेंटर बिना किसी प्रिपरेशन तैयारी के। ठीक, अब मैं क्या किया, क्योंकि हमेशा से मतलब इससे पहले मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मैथ से, है ना, मैथ वगैरह थे, तो मुझे लगा कि इसमें भी मैथ होगा करके। अब देखो मैंने क्या किया कि मैथ है करके ना, मैथ वाले पोर्शन को मतलब मैं समझो छोड़ दिया और लास्ट से बनाना एग्ज़ाम को चालू किया, ताकि पहले वो सारे जीके वगैरह इधर हिंदी इंग्लिश का निपटा लूँ, उसके बाद पर्टिकुलर मैथ को अच्छे से टाइम देकर बनाऊँगा, राइट। अब इस चक्कर में हुआ क्या कि मैंने उल्टे मतलब चालू किया, पहले उन लोग को सॉल्व किए हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज इधर का रीजनिंग वगैरह को। अब लास्ट है कि मुश्किल से 15-20 या आधा घंटा कुछ बचा होगा एग्ज़ाम में। अब मैं देख रहा हूँ मैथ का पारी है ना, अब मैथ के लिए मैं जा रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन पलट रहा हूँ ना कि कहाँ मैथ है करके। रीजनिंग था, रीजनिंग के बाद मैं पलटी मारा, देख रहा हूँ मैथ है ही नहीं। हिंदी निपटा लिए, इंग्लिश निपटा लिए, जो आपका और क्या था, एक तो कुछ था, है ना, मतलब ऐसे करके 4 या 5 पोर्शन में डिवाइडेड था और भाई उसमें मैथ नहीं था। मतलब सीन ही चेंज हो गया भाई। मैथ है करके मैं पेपर को जल्दबाजी में बनाया जैसे तैसे करके, और लास्ट में पता चला मैथ है ही नहीं करके। तो इसको बताने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? तो दोस्तों यही होता है कि जब आप बिना किसी प्रिपरेशन या बिना किसी नॉलेज के उस फील्ड में खुद पढ़ते हो, तो मेरे जैसा चीज़ें होती है। हम खुद से ही ये आकलन कर लेते हैं, कई बार चीज़ों को मान लेते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है यार। पहले उस चीज़ के बारे में एक्चुअल में जानना चाहिए, आपको प्लान के साथ उतरना चाहिए, और अगर मेरे जैसे करोगे तो यही होगा। हो सकता था उस एग्ज़ाम को मैं और अच्छे से बना पाता, लेकिन मैथ है करके ना मैं हड़बड़ी में उसको निपटाया, क्योंकि मैथ के लिए अलग से टाइम चाहिए रहता है, और मैथ निपटाने के चक्कर में मेरा पेपर जल्दबाजी में बना है। बनने को अच्छा बना, लेकिन और मैं अच्छे से बना सकता था। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि कभी भी बिना तैयारी के मैदान में मत उतरना, चाहे किसी भी चीज़ में हो, करियर वाइज, चाहे एग्ज़ाम ही देख लो, उसका प्रिपरेशन करो, उसके बारे में नॉलेज गेन करो, उसके बाद जब उस फील्ड में कूदोगे ना दोस्त, तो उसका एक्चुअल में रिजल्ट निकलेगा। अदरवाइज़ ऐसे ही होगा मेरे जैसे कि सोच के कुछ और गए थे, हो के कुछ और आया है। अब मैं सोच रहा था यार कि मैथ होगा करके ना तो डिफ़िकल्ट होगा एग्ज़ाम करके, और बिना मैथ के तो एकदम चुटकी ईज़ी था। बस वही है कि मैं प्रिपरेशन के साथ नहीं गया था। तो अब देखते हैं क्या होता है एग्ज़ाम का। आई होप अच्छा ही हो, लेकिन वही है कि अगर मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहता तो अच्छे से हो पाता और अच्छे मार्क्स उसमें आते, राइट। तो यही आपको करना है दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे मैदान या फील्ड में नहीं कूदना है। ये मान के नहीं चलना कि कुछ भी करने से कुछ भी हो जाएगा, नहीं। प्रॉपर प्लान के साथ प्रॉपर उसका आकलन करो, देखो उसमें क्या है, हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, और क्या डिफ़िकल्टीज़ उस चीज़ में आपको फेस करनी पड़ेगी, उसका पूरा नॉलेज गेन कर लो, उसको अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद उस चीज़ में उतरो। तो बस आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। मैं आपका दोस्त अर्थ, कीप मोटिवेट, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।